Good morning, student. Welcome you. In previous topic, we have read difference between partnership and sole proprietor, and difference between partnership and joint Hindu family business. Okay. Uh, Now we are going to study about cooperative organization. Okay, cooperative organization. This cooperative organization working together. Okay, they working together and with the for a common purpose, not a particular individual purpose. In previous topic we have read in partnership, sole proprietor, joint family business. They work for their own individual purpose to earning main profit, but here there is not a for individual purpose, there is a common purpose. Okay, now a cooperative form of business is a different form of business enterprise. ठीक है, ये जो अभी तक हमने स्टडी किया है ये उन सबसे एक अलग हटके ठीक है बिजनेस इंटरप्राइजेज है. इन दिस फॉर्म, ओके, इन दिस फॉर्म मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट. ओके, अभी तक हमने देखा था सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, हिंदू जॉइंट फैमिली, इनका मेन जो अम्बिशन होता है, मतलब होता है कि पैसा अर्निंग करना होता है. ओके, व्हाट इज द मेन motive of this organizations? A firm's partnership, Hindu sole proprietor, main motive is earning money, but this is a different, okay, different from the other rest we study about, but this is a different or cooperative organization. It is the main motive of cooperative organization is mutual help. ठीक है, आपस में हेल्प करने के लिए ये अलग है. ठीक है, कि ये नहीं चाहता कि इसका खुद का प्रॉफिट हो, बट ये चाहता है कि आपस में जितना भी मेंबर है सबका विकास हो. ठीक है, म्यूचुअल हेल्प करना चाहता है. ओके, इट वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड फॉर ईच. ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है. ईच फॉर ऑल, जो भी है वो सबके लिए है और सब है वो प्रत्येक के लिए. ठीक है, the cooperative society, okay, the cooperative society organization is volunteer organization. okay, इट इज़ अ वॉलंटियर, स्वेच्छा से. ये किसी को कंपलसरी है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही है, आपको इससे हिस्सा है, नहीं. दिस इज अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा है तो इसमें पार्टिसिपेट करें. एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, जो कि म्यूचुअल हेल्प करने के लिए तैयार है. सपोज हमारे बीच में 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक, हम बनाना चाहते हैं 10 लोग, तो उसमें वही व्यक्ति पार्टिसिपेट होंगे जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं. इसमें ये नहीं कि इसमें आप लगा रहे पैसा तो आपको मिलेगा, अर्निंग मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है. ठीक, जैसा आपने पार्टनरशिप में देखा है, यहाँ ऐसा नहीं है. अ मिनिमम ऑफ 10% आर रिक्वायर फॉर फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. और लगभग यहाँ कम से कम जो मेन फीचर है इसका कि यहाँ कम से कम 10 लोग होना चाहिए इसमें. एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर ओनली इफ द फर्म इज शेयर कैपिटल. ठीक है, और यहाँ पे लगभग 10 मेंबर होना चाहिए और इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है. इस चीज़ कंपलसरी, विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट रन कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, by the only in form of the share capital. The cooperative organization can raise loan also from the bank. और एक cooperative society बैंकों से लोन ले सकती है. There are 3 definition given here. Okay, one of them we will discuss here. First, cooperative organization is a society, a society which has its objective for the promotion of economic interest for its member. इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इसके मेंबर होते हैं इनका इकोनॉमिक जो है प्रमोट करना होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डिंग्स विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उन मेंबर्स को इकोनॉमिक तौर पे आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है. ओके, दिस डेफिनेशन इज मेंशन इन द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग इसको मेंशन किया गया है. Okay, now next feature. Now feature of cooperative society. Okay, feature of cooperative society. The common feature of cooperative society are given below. Okay, features. First, it is a volunteer organization. Already we discussed it. It is a voluntary association. Okay, it is a voluntary association, means the cooperative society is a volunteer association of person. Okay,
ये व्यक्तियों का एक स्वेच्छा से जो इसमें हिस्सा लेते हैं उनका एक एसोसिएशन है। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ ही शी हैज़ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है, यह है कि उसका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉट ए इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी, अब एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी, द मेंबर कैन लीव द सोसाइटी वेन एवर दे डिजायर सो बाय गिविंग नोटिस, और इसके जो मेंबर है वो सोसाइटी छोड़ सकते हैं इस सोसाइटी को एक नोटिस देकर, जब चाहे ज्वाइन हो सकते हैं, जब चाहे छोड़ सकें। द मेंबर कैन लीव द सोसाइटी वेन एवर दे डिजायर बाय सो गिविंग नोटिस एंड देर इज ए नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट मेंबर एंड देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि कोई भी मेंबर जुड़ेगा या वो छोड़ के जाएगा तो उसको कंपलसरी रहना है या छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं। उसकी स्वेच्छा है, उसका अच्छा है, वो चाहे तो ज्वाइन हो सकता है और वो चाहे तो लीव कर सकता है, क्विट कर सकता है वहाँ से, ठीक है। एंड दे कैन ज्वाइन और लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर ऑन विल एंड विश, वो अपनी इच्छा से, ठीक है, यहाँ पे कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं, दबाव नहीं है कि उसको रहना ही है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन के या उसको छोड़ नहीं सकता यदि बन गया तो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ओके। एंड द मेंबर इज ओपन टू ऑल द मेंबर ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, और ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये सभी के लिए ओपन है, क्यों किसी भी जाति धर्म समुदाय से बिलोंग करता हो तो इसका मेंबर बन सकता है। Now legal status, second legal status, this is second point, legal status. It means it is a compulsory for cooperative society to get itself registered, okay, ये ज़रूरी होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि बना रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी। अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है इसके अकॉर्डिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक, इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाता है, विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड इज सेपरेट फॉर्म ऑफ इट्स मेंबर, कि ये एक सेपरेट फॉर्म है इसके मेंबर्स का, एंड इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम एंड कैन इंटर इनटू कॉन्टैक्ट इन ऑन नेम, ठीक, ये अपने नाम से खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, ठीक है, और ये अपने नाम से चल सकती है। The death and insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of cooperative society, और किसी भी व्यक्ति का इनकेपेसिटी या उसकी डेथ या किसी कारणवश उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, ओके। नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी, okay, limited liability, the liability of member of a cooperative society is limited, ठीक है, जो liability उनका जिम्मेदारी आपका सीमित होता है, to extend amount of contribution by them special capital, ठीक है, them कैपिटल, वो कैपिटल का ये जो है एक इनका लिमिटेड होता है, इससे ज़्यादा वो ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। नाउ फोर्थ कंट्रोल, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक ए डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ अन इलेक्टेड मैनेजिंग कम्युनिटी, जो इलेक्टेड मैनेजिंग कम्युनिटी होती है उसके हाथ में होता है, ठीक, ऐसा नहीं कि 10 मेंबर 10 उसको कंट्रोल करेगा, नहीं, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर होता है मैनेजिंग कमेटी वही इसको मैनेज करेगी, एंड द कमिटी इज इलेक्टेड थ्रू द वोटिंग बाय मेंबर्स, और मेंबर्स है 10 वही उसमें से इलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ सर्विस, ओके, सर्विस मोटिव, ओके, सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव, द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर, ओके, मेन मोटिव होता है कि जो इसका मेंबर है उनको सोसाइटी जो सर्विस प्रोवाइड करना मेन एम्बिशंस होता है, उद्देश्य होता है इसका, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना नहीं, मतलब कि यहाँ पे उसके जो मेंबर है उनको सेवा उपलब्ध कराना ही इसका मेन मोटिव होता है, एंड अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव, और पैसा कमाना सेकेंडरी होता है, एंड नॉट द मेन मोटिव और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेन मोटिव सर्विस होता है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स एंड लास्ट फीचर ऑफ इज इक्वल वोटिंग राइट्स, ओके, इक्वल वोटिंग राइट्स, ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स,
इक्वल वोटिंग राइट्स मीन्स दिस इज लास्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है अपना वन मैन वन वोट की वैल्यू जो होती है उसके अकॉर्डिंग बेस्ड है। एंड ऑल द मेंबर गेट ओनली वन वोटिंग राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हर व्यक्ति को बराबर एक ही वोट का अधिकार है, चाहे उसका कंट्रीब्यूशन कैपिटल कितना, उससे कोई मतलब नहीं होता है। द रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर कैन नॉट डेडिकेट देयर टर्म्स। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा रिच मेंबर, पैसे वाले व्यक्ति तो ज़्यादा शेयर है तो वो अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अ पर्सन हु हैज़ 1000 शेयर एंड अ पर्सन हु हैज़ 10 शेयर विल गेट वन वोट ओनली। ठीक है, जो भी है चाहे अमीर हो गरीब हो, जो उसका मेंबर है सबकी वैल्यू यहाँ पे बराबर होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।